अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तू सी लड़की कागज लाके देगी बस्ती के। हाँ, वो रायचंद सेठ ने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया, हमें भी धोखा दिया है। उनकी नाक के नीचे से मैं वो बस्ती के कागज लेकर आऊंगी, पर एक शर्त पे। बदले में आपको हम चारों को छोड़ना पड़ेगा और हमारा घर हमें वापस देना पड़ेगा। ठीक है, ये भिड़े का वादा है, लेकिन वो पेपर मिलने के बाद। डोंट गो तोसी, मत जा। तुम सबको बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। ये हमारी 2 साल की वृंदा है और ये आखिरी फोटो है हमारे पास। तुम्हें पता है कि हमारी वृंदा कैसी दिखती है? ऐसी ऐसी दिखती है। हमारी वृंदा की बात कर रहा हूं। ये डॉल है। रघु, ये क्या बोल रहे हो तुम? और कल तक मुझे भी नहीं पता था कि हमारी वृंदा कैसी दिखती है। आज पता है कि हमारी 8 साल की वृंदा कैसी दिखती है। ये मैं तुम्हें भी दिखाना चाहता हूं। रघु, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? यही तो है हमारी वृंदा, हमारी बच्ची। नहीं जानकी, वृंदा इस वक्त अपने कमरे में है। हमारी 6 साल पहले खोई हुई वृंदा वापस आ गई है। देखना नहीं चाहोगे? वृंदा, जानकी, हमारी वृंदा हमारी हमारी वृंदा। ये तुम्हें ये निशान याद है? जानकी, ये देखो, वृंदा के पैर में भगवान ने कितना प्यारा निशान बनाया है, दिल का।
पता है कितना ढूंढा, कैसे रही हूं मैं, कैसे रही है तेरी मम्मी तेरे बिना। एक एक पल, एक एक लम्हा तड़पी हूँ, तड़सी हूँ। अब कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रघु, मेरी बच्ची वापस आ गई, हमारी वृंदा, हमारी वृंदा। कौन है ये? बेटा ये आपकी मम्मा है। मम्मा? इनका तो दिमाग खराब है ना? बेटा ऐसे नहीं बोलते। ये आपसे किसने बोला? याद है ना तुझे क्या करना है? जैसी जानकी तेरे पास है, चिल्ला के फटाफट उससे दूर हो जाना है। इसका दिमाग ठीक नहीं है, समझी? इस काम के मेरे पैसे पूरे 500। आपके घर में जो काम करते ना, उनमें से किसी ने बोला था, बोल रहे थे कि पूरे दिन डॉल लेके घूमती रहती है। ये तो दिमाग से क्रैक है। वृंदा, बेटा ऐसे नहीं बोलते। ये मम्मा है आपकी। आपको पता जब आप इस घर से चले गए थे ना, तो मम्मा रोज गॉड से प्रे करती थी कि आप वापस आ जाओ। हाँ बस एक गलती हुई। भगवान जी थोड़े बिजी रहते हैं ना, उनको दुनिया में सबकी विशेष पूरी करनी होती। मम्मा ने सोचा कि पता नहीं उनका नंबर कब आएगा, और इसीलिए मम्मा ने इस डॉल को अपनी बेटी बना ली। थोड़ी देर लगी, लेकिन देखो भगवान जी ने मम्मा की सुन ली और आपको वापस भेज दिया। अब मम्मा एकदम ठीक हो जाएंगी। तुलसी, तुझे पक्का यकीन है तू ये अकेली कर पाएगी? अरे क्यों तुम सब लोग उसको चीयर करने के बदले में उसके मन में फियर डाल रहे हैं? खोल रस्सी खोल। पर एक बात याद रखना लड़की, अगर वो फाइल नहीं लाई ना, तो इन सब का मैं वो हाल करूंगा कि गमला कौन है और बंटी कौन है कुछ समझ में नहीं आएगा। सेठ, डील आप भी याद रखना। मैं बस्ते के कागज लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक इन तीनों को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मंजूर है। आप पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आ रही हूँ सेठ, आपसे अपना घर वापस लेंगे। जानकी, जानकी, देखो तुम बच्ची की बात दिल पर मत लगाओ। कैसे ना लूं? और उसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मुझे देखकर तो कोई भी यही कहेगा ना। इतने साल मैंने भगवान से मन्नत मांगी और भगवान ने सुन भी ली। एक माँ को उसकी बेटी दे दी, और शायद मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। पता नहीं मैं वृंदा को संभाल भी पाऊंगी या नहीं। मेरी वृंदा, वृंदा, वृंदा मेरी बच्ची। जानकी, इसकी जरूरत नहीं है।
रघुवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। हमारी पोती के कदम सालों बाद इस घर में पड़े हैं। सारे दुख अब दूर हो जाएंगे। समझो भोलेनाथ ने खुद बच्चे के हाथों से काला धागा बंधवाया है हमारे घर पर। अब हमारे घर को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। सब कुछ पहले जैसा वापस हो जाएगा। और इसी खुशी में मैं बड़ा हवन करवाना चाहती हूँ, जो उसके जन्म के वक्त किया था। हमारे लिए तो फिर से उसका आज जन्म हुआ है। मैं 1 मिनट आया। हाँ। हेलो कैसी हैं आप जानकी जी? उस बच्चे के आने से कुछ सुधार हुआ? डॉक्टर, चमत्कार हो गया। आपने कहा था ना कि वृंदा जैसी कोई बच्ची लानी है जो जानकी को ठीक कर देगी। उसे ढूंढने में हमें हमारी खोई हुई वृंदा वापस मिल गई। बधाई हो रघुवीर जी, ये तो चमत्कार हो गया। जी डॉक्टर, थैंक यू। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो तुलसी को वादा करके आया था। वो मुंबई में मेरी राह देख रही होगी। मुझे मुंबई जाके तुलसी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। सॉरी तुलसी, मैं आ रहा हूं। हेलो, आप पुलिस स्टेशन गए थे? और वो बंटी की जमानत का क्या हुआ? जमानत तो तब होगी जब वो जेल में हो। भाग गया वो। और वो कजरी और गमला भी भाग गया। और वो बच्ची तुलसी, उसका क्या हुआ? वो भी पता नहीं कहाँ है, पर मैंने पुलिस को बोल दिया है कि उसके बारे में पता चले तो इन्फॉर्म करे। कौन हो तुम लोग? और बस्ती के लोग किधर हैं? ओ हीरो, क्यों गरम हो रहा है? जो पूछा गया ना वो बता। है कौन बे तू? रघुवीर रायचंद। अभी पता चल जाएगा कि कौन पछताएगा। जब कमिश्नर को फोन पहुंचेगा ना, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। रायचंद, ये ना वो रायचंद है। अगर ये वही रायचंद है जिसने वो बस्ती खरीदी है तो? सर गलती होगी सर। हमें माफ कर दीजिए सर। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। पुलिस को फोन मत कीजिए सर। हाथ मत लगाना। ये तो वही गुंडे हैं जिन्होंने बस्ती पे कब्जा किया है। अच्छा ठीक है, खड़े हो। सॉरी सर। लेकिन वो सेठ के लिए काम करते हैं। हमसे हमारा घर छीन के इतनी मजे से देख रहे हैं हमारी बस्ती को। माँ कहती है कमजोर वो नहीं होता जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो हारने के डर से कोशिश ही नहीं करता। लेकिन मैं भी डरने वाली नहीं हूँ सेठ। अब बस्ती गिराओ, उसके पहले मैं आपकी नाक के नीचे से बस्ती के कागजात लूंगी और बीड़े सेठ को दूंगी। फिर बंटी भैया, कजरी और गमला भी छूट जाएंगे और हमारी बस्ती भी बच जाएगी। इसी गाड़ी से सेठ हमने घर वापस जाने वाले हैं ना? लगता है गाड़ी की डिक्की खुली है।
थैंक यू पप्पा सेठ, आपने तो मेरे रास्ते ही खोल दिए। सेठ, मेरा काम पूरा करने के लिए आपको मुझे अपने घर ले जाना पड़ेगा। हाँ माँ। तेरी बेटी का गृह प्रवेश का हवन है और तू वहां जाकर बैठा है। बताया मुझे रो मिलने कि तू मुंबई चला गया। माँ वो एक जरूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। अपनी बेटी से भी ज्यादा जरूरी कुछ था? बेटा यहाँ पे तैयारियां चल रही है, इतना सारा काम पड़ा है और तू मुंबई जाकर बैठा है। मैं कुछ नहीं जानती, सुबह तक तू मुझे घर में चाहिए, हवन शुरू होने से पहले। माँ मैं पहुँच नहीं पाऊंगा, आप मेरे बिना ही हवन कर लीजिए प्लीज। रघुवीर, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है जो तेरे बिना काम चल जाएगा। पूजा पाठ का मामला है। जानकी और वृंदा के साथ में हवन में बैठना तेरा जरूरी है और मैं ना नहीं सुनूंगी। हवन शुरू होने से पहले तू मेरे सामने होना चाहिए। जी माँ, आता हूँ। सब सामान तो आ गया है, बाकी कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा पंडित जी। बस तुलसी की पत्तियां और थोड़े गंगा जल, दो चीजें हाँ जी। जी। इसे कहाँ रखूं? हाँ, ये किस लिए? इतने सालों बाद वृंदा घर वापस लौटी है तो इसमें उसके दोनों पैरों की छाप लेके इसे फ्रेम करके दीवार पर टांगेंगे ताकि आज के शुभ दिन की यादें हमेशा हमारे साथ रहे। ब्रिलियंट, ये आइडिया जरूर जानकी भाभी का ही होगा। हाँ, सीता मैया के लक्ष्मण, तू हमेशा अपनी भाभी की ही साइड ले। क्यों, तेरी मम्मी को ऐसा आइडिया नहीं आ सकता? तेरी भाभी का ये आइडिया है। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जानकी बिल्कुल ठीक हो जाए। वृंदा आ गई है, भाभी भी ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन वृंदा है किधर? उसके पैरों की छाप लेते वरना ये सूख जाएगा। ये वृंदा, आओ बेटा, आओ, दादी बुला रही, देखो। आओ बेटा। बेटा अपने जूते उतारो और इसमें ना तुम्हारे दोनों पैरों की छाप लेनी है। यू इस पे पैर रखना होगा? क्या हुआ? पापा। कल्याणी। जी मामू जी। इसे ना वहां संभाल के रख दे। ठीक है मामू जी। ये क्या, खाली हाथ? आप तो मेरे लिए बड़ा वाला टॉय लाने वाले थे ना? सॉरी बेटा, वो क्या है ना, आजकल पापा बहुत भुलक्कड़ हो गए हैं। और पापा को ना डांट लगानी पड़ेगी। बड़े क्या हो गए, मम्मी से कुछ पूछते ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मुंबई जा रहा है तो जाने ही नहीं देती मैं तुझे। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। मुझे माफ कर देना तुलसी, मुझे इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आई होप तुम जहां भी हो सेफ हो। कल्याणी। आई।
नहीं सकती थी क्या? वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं आज आप पप्पा सेठ। आज तो पूरा परिवार साथ में है। काश मेरा भी परिवार होता, मैं भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे बैठ सकती। वैसे एक बात बताओ पप्पा सेठ, आप कभी अपने परिवार से अलग हुए हो? होते तो क्या, आपके माँ बाप तो अंतर्यामी है, वो तो आपको एक सेकंड में ढूंढ लेंगे। पर मेरे माँ बाप तो शिव जी और पार्वती जी नहीं है ना, वो मुझे कैसे ढूंढेंगे और मैं भी उनको कैसे ढूंढूंगी? बोलो ना पप्पा सेठ, मुझे मेरा परिवार मिलेगा? कोई आ रहा है, पप्पा सेठ प्लीज संभाल लेना। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है वृंदा बेबी ने अपने पैरों के छाप बना दिए इस पे। मुझे ही साफ करना पड़ेगा। थैंक गॉड पप्पा सेठ, मैं बच गई। अमीर सेठ लोगों का घर कितना बड़ा होता है, नक्शा लेके घूमना पड़ता होगा ना। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि बस्ते के कागजात कहाँ मिलेंगे। अब क्या करूं? उर्मिला। जी भाई साहब। एक्चुअली जानकी के जूस का टाइम हो रहा है, बनवा दोगी प्लीज? अरे भाई साहब, भाभी का जूस तैयार है, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होने देती हूँ मैं। धरती भी सूरज का चक्कर दिन में एक बार ही लगाती है, पर मैं भाभी के 50 चक्कर लगाती हूँ। चाय, नाश्ता, जूस, कॉफी सब समय से मिलता है भाभी को। थैंक यू उर्मिला, तुम जानकी का सगी बहन से भी ज्यादा ध्यान रखती हो। अरे भाई साहब, बहनें तो लड़ाई करती हैं आपस में, पर मैं जानकी भाभी को माँ जैसा समझती हूँ। थैंक यू। भाभी को तो आज मैं ऐसा जूस पिलाऊंगी कि उनकी माँ नहीं, उनकी नानी याद आ जाएंगी। और जूस पीते ही भाभी ऐसा करतब करेंगी कि हवन में सब स्वाहा हो जाएगा। माँ जी, हाँ? ये कुछ सजावट वाले फूल बचे हुए, इन्हें कहाँ रखूं? इस टोकरी में रख दो, हवन के वक्त काम आ जाएंगे। जी।
क्या हुआ? हाँ? अरे 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 भाई, उठाओ उसे। भाई भाई ध्यान से। चोट लगी। लाओ। लाल रंग तो लगा दिया, अब काला रंग भी लगाना पड़ेगा। कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। वैसे मम्मा तो रेडी हो गई, बेटी को रेडी कौन करेगा? जाओ, जाके वृंदा को रेडी करो। इनका तो दिमाग खराब है ना। रघु, वृंदा को अगर वो मुझे देखकर फिर से डर गई। जानकी, वृंदा का डर तो निकालना पड़ेगा ना, और डर छुपाने से कभी नहीं जाता। डर तो डर का सामना करने से जाता है। वृंदा जितना तुमसे घुलेगी मिलेगी उतना उसका डर कम होगा। और तुम एक माँ हो, माँ कभी इतना नहीं सोचती। पता है, दुनिया का हर एक रिश्ता ना एक डोरी से बंधा होता है, लेकिन माँ बेटी के बीच में ये डोरी कभी नहीं होती। तुम जाओ, जाके वृंदा को रेडी करो, हवन शुरू होने वाला है। लगता है यही सेठ का कमरा है। इधर ही होंगे वो बस्ती के कागजात। वो इतने सारे कपड़ों का करते क्या ये अमीर लोग? वैसे बस्ती की फाइल कहाँ है? जानकी भाभी, जानकी भाभी कहाँ गई भाभी? लगता है वृंदा के पास गई। ये वाला? इसका कलर अच्छा नहीं है। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। इसकी स्लीव्स अच्छी नहीं है। इतने नखरे तो आलिया भट्ट के भी नहीं होंगे जितने इसके। आपने कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये वाला ठीक है। कल्याणी, जी दीदी। तुम जाओ, आज अपनी वृंदा को मैं खुद तैयार करूंगी। ठीक है दीदी। एक माँ को ही तो पता होता है
कि उसकी बेटी पर क्या अच्छा लगेगा, आज मैं आपको रेडी करती हूँ। ये प्यारा सा ड्रेस, इसके साथ ये वाला हेयर बैंड, बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी। और बिल्कुल मैचिंग सैंडल्स। पसंद आई ना आपको ड्रेस? आप अपनी वृंदा को रेडी करने आए हो ना? हाँ। एक मिनट, मैं आई। एक मिनट रुक, यहीं पे रुके रहना। ये लीजिए आप अपनी वृंदा और कीजिए से प्यार। मैं तो आपको तैयार। इतने साल से आप किसको ही वृंदा मान रहे थे ना? तो पहनाइए, पहनाइए इसे फ्रॉक, पहनाइए इसे हेयर बैंड, सैंडल्स। मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। मेरी वृंदा तो हाँ। मेरी बात सुनो बेटा। वृंदा, वृंदा। क्या हुआ भाभी, बाहर क्यों खड़ी है आप? वृंदा ने कुछ कहा क्या आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। भाभी जूस पी लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और आपको पीते देख मुझे अच्छा लगेगा। उर्मिला, वो तुम मेरे कमरे में रख दो, मैं जाकर पी लूंगी। जी। इतनी बुरी माँ हूं मैं? बोलो ना वृंदा, इतनी बुरी हूं क्या मैं? आफत। चिंगारी का काम कर दिया वृंदा ने, और पेट्रोल का काम करेगा ये जूस। आज जो आग लगेगी ना जानकी भाभी, आपका तो मेंटल हॉस्पिटल जाना समझ लो तय है। उसने कहा कि मैं तुम्हें तैयार करूं। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। तुम ही तो हो मेरी वृंदा। मैं माँ हूं ना तेरी, माँ करेगी तैयार। और देखना आज मेरी वृंदा कितनी प्यारी लगेगी। प्यारी सी मम्मा,
खुश तो है ना तू है जहाँ, तेरी यादें है सताए, आ पाए तो आ जाना। हमारी एक बेटी थी वृंदा, 2 साल की थी तो पता नहीं उसे कोई चुरा ले गया। उसके जाने का सदमा जानकी झेल ही नहीं पाई, बस तब से एक प्लास्टिक की डॉल को अपनी बेटी मान बैठी। काश मैं यहाँ रुक पाती और आपकी मदद कर पाती, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि सेठ ने मेरे साथ क्या किया। सेठ ने मेरा घर, मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया। ये जो सेठ ने किया है ना, उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं रुकूंगी। जानकी, वृंदा को लेकर आ जाओ नीचे, सब वेट कर रहे हैं। सुना, पापा बुला रहे हैं वृंदा को। आज आपके लिए आपकी दादी ने हवन रखा है, चले? हवन करने का शुभ मुहूर्त होने वाला है, बच्ची को बुला लीजिए। जी। जानकी और वृंदा साथ में ही आ रहे हैं। जानकी ने वृंदा को तैयार किया है। लो, भाभी आ गई। अरे भाभी तो प्लास्टिक की गुड़िया को तैयार करके लाई है। वृंदा कहाँ है? राकेश, अब मैं वृंदा को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। अच्छी लग रही है ना हमारी वृंदा? आफत। ये देखो वृंदा आ गई। जानकी, ये हमारी वृंदा नहीं है, हमारी वृंदा ये है। बच्ची के पग चिन्ह। मम्मी जी, ये लीजिए वृंदा बेबी के पैरों के छाप। अरे वाह, बहुत सुंदर है। है ये किसके पैरों के निशान है? मैंने तो नहीं बनाए। साक्षात माता लक्ष्मी के चरण हैं आपकी बच्ची वृंदा को। जानकी, ये डॉल तुम हमारी वृंदा को दे दो। दे दो ना मुझे डॉल। हाँ दो ना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जानकी भाभी पे दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? आज मेरी बच्ची का गृह प्रवेश है। आज कुछ नहीं होना चाहिए मुझे। कहाँ है ये बस्ते के कागजात? सेठ का पूरा परिवार हवन में बिजी है। अभी सही मौका है दूसरे कमरों में जाके बस्ते के कागजात ढूंढने का।
आंटी ये हवन तुम में ना गिर जाए। आंख बंद करके जाके बैठना चुप से, जो हो रहा है उसे होने दे। जा और जाना। मेरा गला सूख रहा है, सबसे पहले पानी पी लेती हूँ। कितना वजन है इसमें। जानकी, जानकी भाभी, आंटी